हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कान्हा जी का बहुत ही प्यारा सा पौंचू बना के दिखाती हूँ। इसको मैंने 3 कलर से बनाया है। इसमें ग्रीन कलर लगाया है, पर्पल कलर लगाया है और क्रीम कलर लगाया है। ये मेरे 8 और 9 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। इसकी कैप भी बनाऊंगी, लेकिन कैप को मैं दूसरे पार्ट में डालूंगी। इस तरह से ही हमारा 8 और 9 नंबर के कान्हा जी का पौंचू बनके तैयार होगा। चलिए मैं इसको बताती हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने क्रोशिया में क्रीम कलर से चैन बनाएंगे। हम इस तरह से सिंपल चैन बनाते हुए हम करीब 34 चैन बना लेंगे। इस तरह से हम 34 चैन अपनी बना ली है हमने। अब हम जो हमारा सबसे फर्स्ट चैन थी उसमें हम सीधे से लेके इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। चैनों को हम सीधा ही रखेंगे। इस तरह से सीधा रख के हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे। फिर हम 3 चैन लेंगे और उसी होल में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक 3 की चैन से हो गया और एक और बना लिया। फिर हमने 2 चैन ली और 2 और डबल क्रोशिया इसी होल में बनाए। इस तरह से हमने 2 चैन 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से हो गए हमारे। फिर हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चैन में, और फिर इसके नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब हर एक नेक्स्ट चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास 34 डबल क्रोशिया थे, 34 चैन थी। तो उसमें हमने एक चैन में तो हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बना लिए। और सेम ऐसा ही उसके एक और में बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास 32 चैन रह जाएंगी। 32 में हम 16 चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाते हुए बना लेंगे। और जो हमारी ये सामने वाली चैन है इसमें हम उसी तरह से एक डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया। और इसी तरह हम दूसरी रो को भी हमने पूरा कर लिया और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। इस तरह से हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनके तैयार हुआ है। अब हम अपनी सेकंड रो बनाएंगे। इसमें हमने 3 चैन ली और इसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर 2 चैन ली, जिस तरह हमने उधर बनाया था उसी तरह 2 चैन ली। फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। मतलब जिस तरह से हमने पहले बनाया उसी तरह उसके ऊपर हम उसी तरह से बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट इसको छोड़ के दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया छोड़ के हम दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही सेम प्लेस पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक छोड़ के दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरी ये अपनी आधी रो बना लेंगे। फिर हमारे जो हमने जो डबल क्रोश इस तरह से आधे में बनाएंगे और फिर इसको उसी तरह पूरे में भी बना लेंगे। और इस तरह से हमारा ये सेकंड रो इस तरह से बन गया है। अब हम इसके बीच में वही 2 डबल क्रोशिया लिए, 2 चैन ली और फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इस रो को भी पूरा कर लेंगे। फिर वही एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक छोड़ के दूसरे में 2 डबल क्रोशिया। फिर एक छोड़ के दूसरे में 2 डबल क्रोशिया।
इसी तरह से इसको पूरा कर लेंगे। अब हम लास्ट में आ गए, इसको जो थर्ड वाली चैन है उससे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इसको। इस तरह से हमारे दो लाइनें बन गई। अब इस बीच में हम स्लिप स्टिच से बीच में आ जाएंगे और फिर से 3 चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे पास। अब 2 की चैन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने ये जो डिज़ाइन बनाया है इसके ऊपर ही हम हर एक डिज़ाइन को बनाते जाएंगे और साइडों में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम जो होल है हर एक होल में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से हम अपने इधर भी आ गए, हम वो 2 चैन ली, 2 डबल क्रोशिया और 2 चैन। फिर हम नेक्स्ट होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर लास्ट में आ गए हम, फिर वही 3 की चैन में हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इसी तरह से हमारा डिज़ाइन ये बढ़ता जाएगा। इस तरह से एक डिज़ाइन कुछ हमने बढ़ा के इसको हमने 8 बार इसमें डिज़ाइन डाल लिया है। अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। इसको हमने सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया और फिर होल में जाके हमने फिर सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 सिंगल क्रोशिया बना के एक चैन ली और फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। इस तरह से बन गया हमारा कुछ। फिर हम हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। पूरी रो को हम इसी तरह बनाएंगे। इसके सामने वाली हम वही 2 सिंगल क्रोशिया, एक चैन और 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और बाकी पूरे में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये सामने वाली रो है, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया, एक चैन और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। बाकी पूरी रो में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को भी पूरा कर लेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह बन गया। अब हम इसको लास्ट में इधर सिंगल क्रोशिया लेके स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। इस तरह से एक चैन लेके अब हम इसको कट कर देंगे। ग्रीन का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसमें तीसरा कलर लगाएंगे। तीसरा कलर हमारा पर्पल कलर है। इसको हमने लिया, एक चैन बनाई, जॉइंट किया इसको और फिर नेक्स्ट में हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके जो बीच का होल है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक चैन से सिंगल क्रोशिया किया, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर हम इस तरह से। और नेक्स्ट चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से कुछ हमारा आएगा। और नेक्स्ट चैन में फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें एक बनाया और 2 बनाया, 2 डबल क्रोशिया बनाए और 3 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया बनाया और 3 डबल क्रोशिया बनाए। फिर हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, हमारे एक अंगूरे जैसे आ जाएंगे। और फिर उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में। तीन डबल क्रोशिया बना के और फिर नेक्स्ट में हम इसी तरह हम अपने सारे कंगूरे बना लेंगे।
ये देखिए हमने इस तरह बना लिए कुछ। फिर वही 3 चैन, एक सिंगल क्रोशिया बनाया और 3 डबल क्रोशिया बनाया एक ही चैन में, और फिर नेक्स्ट वाली में फिर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, और फिर उसके ये हमारी जो कॉर्नर वाली है वो चैन है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी सामने वाली रो सेम उसी तरह 2 डबल क्रोशिया, एक चैन और 2 डबल क्रोशिया वाली हो जाएगी। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया लिए, एक चैन ली और 2 डबल क्रोशिया लिए। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, और फिर 3 डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम बनाते हुए अपनी रो को पूरा कर लेंगे, और लास्ट में हम यहाँ तक आ गए। अब हम लास्ट 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए और लास्ट में स्लिप स्टिच से इसको फर्स्ट चैन से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से जॉइंट करके हमने एक धागा चैन लेके इसको कट कर देंगे और एडजस्ट कर लेंगे अपने धागों को। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह बन गया। अब हम इसके लिए एक फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले हमने फ्लावर बनाने के लिए मैजिक रिंग ली बनाई, और इसमें हम एक चैन लेके लॉक करेंगे और 3 चैन और लेंगे इस तरह से, और फिर हम इसमें लूप बनाएंगे। इस तरह 6 लूप लेंगे, लंबे लंबे 6 लूप लेंगे, अपनी चैन बनाई और सबको एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। और फिर से हम 4 चैन लेंगे और फिर इसके अंदर से निकाल के इस तरह से निकाल देंगे डबल क्रोशिया की तरह। ये हमारा पेटल बन गया। इसी तरह हम फिर 4 चैन लेंगे, फिर उसी तरह से हम एक और पेटल बनाएंगे। 6 लूप लेंगे, जो 4 चैन लिए उसके बराबर लूप लेंगे। इस तरह से करते हुए 6 लूप लेंगे 6 बार इस तरह से। और फिर सबको एक साथ निकाल देंगे और लॉक कर देंगे इस तरह। ये हमारी दूसरी पेटल बन गई। फिर से 4 चैन लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइन करेंगे, फिर 4 चैन लेंगे, फिर से लूप लेंगे, 6 लूप लेंगे। पहले हमने 4 चैन ली और 6 लूप लिए, और फिर सबको निकाला, फिर से 4 चैन ली और फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइन किया। इस तरह हमारी एक पेटल बनी। दूसरी पेटल के लिए हमने फिर से 4 चैन ली, 6 लूप लिए और सबको एक साथ निकाला, पब बनाया, और फिर से 4 चैन ली और फिर से सिंगल क्रोशिया से उसको जॉइन किया। इस तरह से हमारी दूसरी, इसी तरह से हम अपनी सारी पेटल बना लेंगे। इस तरह हम करीब 5 पेटल बना लेंगे, और इसके बीच में मैंने एक पर्ल लगा दिया। इस तरह हमारा कुछ बन के तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।